हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आज 1/8/2021 को यानी कि 1 अगस्त को आज एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, जो कि है स्टाफ नर्स का। तो इसका जो पोस्ट कोड रहेगा वो रहेगा 892। ठीक है। तो आज मॉर्निंग में एक एग्ज़ाम हुआ है, एक इवनिंग में भी है जीओए अकाउंट का। तो भी आपके साथ सॉल्व किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो हम इसमें जो खाली है वो जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है या फिर आप तैयारी कर रहे हो तो आप देख सकते हो इन क्वेश्चन के आंसर एज पर ऑफिशियल आंसर की नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे आंसर की आएगी आप एक बार ज़रूर मैच कीजिए। ठीक है। तो यहाँ से जो है वो जीके सेक्शन शुरू है, एचपी जीके शुरू होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर के अनुसार रैंक है। तो 83 पॉइंट कुछ समथिंग है, लेकिन जो यहाँ पे रैंक की बात की गई है 82 पॉइंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी 11 नंबर पे जो है वो भारत की साक्षरता दर के अनुसार रैंक है। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश में जो पंगवाल और समांगला है, तो ये जो है ये एसटी होते हैं, तो अनुसूचित जनजाति। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील वो रेणुका है। तो ऑप्शन में नहीं डी है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो उसके बाद है कि नरसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो नरसिंह टिब्बा जो वो चंबा में पड़ता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि करेरी झील हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो करेरी झील जो है वो कांगड़ा में है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि जिजेद उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे को मालूम नहीं है, तो अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है कि शेषु मेला हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है। तो ये शेषु मतलब शेषु मेला होता है, तो ये मंडी में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि क्यारदा दून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो ये जो सिरमौर ज़िले में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो जो किन्नौर में है। तो ऑप्शन डी किब्बर सबसे बड़ा है, और जो सबसे छोटा है जो कि सिल्ली है ये पड़ता है आपका सोलन में। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा पूछेगा तो किब्बर यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी। तो बुशहर रियासत की स्थापना काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो प्रद्युम्न के द्वारा ये की गई थी। उसके बाद है कि जासवा रियासत की राजधानी थी। तो इसकी जो राजधानी थी वो राजपुरा थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद जो है कुल्ले रियासत की जो राजधानी वो हरिपुरा थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जासवा की पूछी गई है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि रघुपुरगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये जो कुल्लू में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्तित्व को लोकप्रिय रूप से कविराज कहा जाता है। तो जो पंडित पद्म देव जी है इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि चित्कारा जैसे कि हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया था, यानी कि एचआरटीसी। तो ये 1974 में आया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि चित्कारा विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है। तो ये जो सोलन में पड़ता है, सोलन में बद्दी के करीब, जो कि कुल्लू झंडा जगह के नाम पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2011 की थीम क्या थी। तो ये जो है करंट अफेयर यहाँ से शुरू होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, साइंस फॉर सेल्फ रियलेंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। तो ये जो थीम थी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 की। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम जो पहले सेट हो चुका था, इसलिए आपको थोड़ा करंट अफेयर भी पहले का देखने को मिल रहा है। तो मतलब कैंसिल हो गया था कोरोना की वजह से। तो इस कारण जो है वो आपको करंट थोड़े पहले के मिलेंगे देखने के लिए। जो जिनकी एग्ज़ाम डेट जो सेट नहीं हुई थी उनके जो करंट अफेयर है वो न्यू ही आ रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हाल ही में किस राज्य को 14 प्रस्तावित हाथी कॉरिडोर के लिए एक्शन प्लान करने के लिए निर्देशित किया है। तो ये जो किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर के है कि अमेजिंग कप 2011 के भारत संस्करण के लिए माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज भागीदार कौन है। तो ये जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, यानी कि NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है कि जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो हाल ही में समाचारों में था किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद ये थोड़ा रीजनिंग सेक्शन है। ठीक है। तो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है कि कौन सा वेद गीतों का संग्रह है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सामवेद को जो है वो गीतों का संग्रह बोला जाता है। उसके बाद है कि पल्लव वंश की स्थापना की गई थी। तो पल्लव वंश की स्थापना जो सिंह विष्णु ने की थी। तो ऑप्शन ए
राइट आंसर है। उसके बाद है कि स्थायी सेना बल प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था, स्थायी सेना वाला। तो स्थायी सेना जो अलाउद्दीन, ऑप्शन ए राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी ने लिखी थी मतलब, और हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की जो प्रथा भी वो भी इसी के द्वारा शुरू की गई थी। तो उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे, तो वल्लभाचार्य जी रहते थे। तो ऑप्शन सी एक बार राइट आंसर है। तो आप इसे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, मैंने मतलब थोड़ा मैंने क्रॉस चेक नहीं करा है तो कर लीजिए। उसके बाद है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था, तो 1784 में जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। उसके बाद है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद है कि नौटंकी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि कौन सा ग्रह जो है भोर का तारा कहा जाता है और सांझ का तारा भी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे शुक्र राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है कि प्रतितपन यानी कि द फिनोमिनन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन की ये जो घटना है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में होती है, तो ये जो ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोमंडल में होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि बेल्ट किस देश के घास के मैदान है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान है, ठीक है। उसके बाद है कि कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है, तो जो कैलिफोर्निया धारा, ओएशियो धारा और लेब्राडोर, ये तीनों जो है वो ठंडी जल धारा है, लेकिन यहाँ पे गर्म पूछी गई है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कुरोशियो, ठीक है, कुरोशियो धारा। उसके बाद है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो बाकी कुछ पिछले वीडियो में जैसे कि मैं आपके साथ हर एग्ज़ाम मतलब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ जो है वो एज पर ऑफिशियल आंसर की जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो एक एक करके सॉल्व करूँगा। लेकिन जो कुछ कैंडिडेट है वो गलत कमेंट करते तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को ना देखें, मेरे में कमियाँ ना निकाल के आप अपने में सुधार कीजिए, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मतलब यही काफ़ी है कि मैं आपके लिए जो है वो मतलब जैसे एग्ज़ाम होता है मैं आपके लिए एग्ज़ाम के जो जीके सेक्शन है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। अगर एग्ज़ाम फुली जीके बेस्ड होता है वो तब भी मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि मेरे में गलतियाँ मतलब छांटना बंद कीजिए, अदरवाइज़ जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। मुझे कोई इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत क्या मतलब बहुत कम भी इनकम नहीं हो रही है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा मतलब पैसे के लिए करता हूँ कि डॉलर्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ना व्यूज़ के लिए लाइक्स के लिए, ठीक है। मैं सिर्फ ऐसे ही मुझे शौक़ है ये सब चीज़ें शेयर करने का यूट्यूब का, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो जो गलत कमेंट करता है वो थोड़ा सोच समझ के गलत कमेंट करे, ठीक है। अदरवाइज़ मैं कोई भी ऐसा एग्ज़ाम मतलब जो होता है वो अपलोड नहीं करूँगा, और यूट्यूबर्स है कर रहे हैं अपलोड, आप उनका जाइए और देखिए, ठीक है। और उसके बाद है कि खेतड़ी सिंघाना पट्टी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है खेतड़ी आपको पता है कि राजस्थान में तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है, तो जो कांडला है वो ज्वारीय बंदरगाह है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो अनुसूची 8 जो संबंधित है, तो 22 भाषाओं का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कौन है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो कैग होता है ये जो है वो सार्वजनिक खजाने का संरक्षण होता है, ठीक है। उसके बाद है कि पीतल इसकी मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक की, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि हाइपरमेट्रोपिया के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। उसके बाद है कि एक होता है कि मेट्रोपिया, तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये हाइपरमेट्रोपिया पूछा जा रहा है तो उत्तल लेंस का यहाँ पे उपयोग होता है। उसके बाद है कि पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो विटामिन B3 की कमी से, ठीक है। उसके बाद जो है कि एंटोनियम ऑफ डेंटिटी, ठीक है, डेंट, तो इसका जो एंटोनियम है वो वैगोरस है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, तो करेक्टली स्पेल्ड यहाँ पे ऑप्शन डी होगा कि इनफेलेबल की जो राइट स्पेलिंग है ऑप्शन डी है। उसके बाद है कि आई एब्सोल्व यू ऑफ ऑल ब्लेम्स, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑफ यहाँ पे आएगा। उसके बाद है मीनिंग ऑफ एडम टू टर्न द कवर इज, तो इसका जो ऑप्शन सी राइट आंसर है सी, टू पास द क्रीसिस, ठीक है, क्रीसिस। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा हिंदी सेक्शन है कि पहल का संधि विच्छेद है, तो पै प्लस अल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद असंभव में समास है, तो यहाँ पे उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है, तो अव्ययभावी समास ये होगा। उसके बाद है कि पुट देना मुहावरे का अर्थ है, तो ये मुहावरा मैंने नहीं पढ़ा है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, नहीं कल आंसर की आएगी आप उसमें जो है वो मैच कर सकते हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इवनिंग वाला एग्ज़ाम देगा तो वो मुझे सेंड कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़िलहाल में उपसर्ग है, तो फिलहाल में जो फिल उपसर्ग होगा तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में यही आपके साथ एग्ज़ाम डिस्कस करना था, बाकी इवनिंग वाला एग्ज़ाम डिस्कस करते हैं अगर कोई सेंड करते हैं तो। धन्यवाद।